आवाज बढ़ा देना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए भाई देखते हैं आगे। आ गए सब लोग नित्य क्रिया करके। हेडिंग लगा लो आज। डेसिमल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल को, ठीक है। और डेसिमल में नॉर्मल कैलकुलेशन होंगे। ये वाला एसी चालू करो जरा। उधर वाला एसी चालू करना हो तो बता देना, वो भी करवा देंगे। वॉइस थोड़ा सा बढ़ा दो। डेसिमल। चलिए देखिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल, और डेसिमल में कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो एक एक बात को आपको समझना है और उसके बाद आपको आंसर्स करने हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, देखिए, ईमानदारी वाली अगर बात करें तो आपको टेबल थोड़ा बहुत आता होगा सबको। अब इतनी उम्मीद तो हम आपसे कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का अच्छा खासा रोल होगा। लेकिन डेसिमल में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम करेंगे ऐड की बात। किसकी बात करेंगे? एडिशन की। तो डेसिमल के लिए सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन हमको कुछ आने चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है गुणा। जैसे अगर हमने आपसे कह दिया कि 25 और 28 का मल्टीप्लाई करवाना है, तो बताओ क्या आएगा? जल्दी से सब लोग करिए फटाफट, और करके बताइए, कॉपी करिए इसको, बैठिए मत। सबसे बड़ा रीजन है मैथ्स ना आने का कि यहाँ पे जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो बैठे रहते हैं, कहते हैं सर आप ही बताओ। करिए तुरंत। क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन? सब लोग स्क्वायर नहीं करना है। कहो कुछ लोग स्क्वायर कर दें। मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारा क्या रहने वाला है, जल्दी बताइए। कितना आया? तो ऑनलाइन वालों को जरा ले लेते हैं कमेंट। ऑनलाइन वाले भी शुरू हो जाएं फटाफट और कमेंट करेंगे क्या आएगा आंसर। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, तो क्या आया सब लोग बताओ। 700। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि 8 5 जा कितना होता है, जल्दी बोलो। अच्छा, आप लोगों का आंसर क्या आया है? इतना ही आया है मल्टीप्लाई करवाने से सभी का? ओके। तो इसको अगर आपको जल्दी करना है तो देखो कैसे करेंगे। अगर आपको जल्दी करना है, आप क्या करो कि 8 और 5 का मल्टीप्लाई करवा दो। ध्यान से देखिएगा सब लोग, फिर अगले क्वेश्चंस का बनाइएगा। ये बहुत सीखना जरूरी है, क्योंकि डेसिमल में काम आएगा जब मल्टीप्लिकेशन के केस होंगे, तब काम आएगा। इसलिए स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं ताकि बाद में ना बताना पड़े। 8 5 जा जल्दी बोलो कितना होता है? 20। 20 का क्या लिख देंगे? 0। और कितना कैरी ले लेंगे? 20 में 4 कैरी। अच्छा, 5 8 जा 40, 4 कैरी आया। तो अब बताइएगा, 8 5 जा 40, 40 में 0 लिख देंगे, 4 हमारे पास कैरी है। अब आपको करना क्या है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है। ध्यान से देखिएगा। 8 2 जा, जल्दी बोलो, 8 2 जा 16, और 5 2 जा 10, और 16 कितना होता है? कितना? 26 होता है। कितना कैरी आया था? 26 में 4 ऐड करो, 30। 30 का क्या आया? 0। 2 2 जा 4 में 3 जोड़ो, यही आंसर था। यानी आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। यहां पे देखो, अब आपको सिंप्लीफिकेशन की हर ट्रिक आपके लिए आसान होगी, उसके लिए आपका कैलकुलेशन मैटर करेगा। कैलकुलेशन आपका कितना अच्छा है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे, एक बार इसको फिर से देखेंगे। इधर देखिएगा सब लोग क्या कर रहे हैं, हम देखिएगा। जितनी जल्दी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। फिर से देखना। 8 5 जा, जल्दी बोलो, 8 5 जा 40 का 0 और कैरी कितना? अब 8 2 जा 2 5 जा 10 और 16
26, और 26 में 4 ऐड कर दो, ये जो कैरी था 30 का, फिर 3 कैरी, 2 2 जा 4 और 3 7, यही आंसर है। एक और करके दिखाओ जल्दी से। मान लो यहां पे कर दिया जाए 25 और 27, जल्दी से बताइए क्या बनेगा स्पीड में सब लोग बनाइए जल्दी से, क्योंकि 2 डिजिट में बहुत काम आने वाला है। हाँ, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं 240, एक तो कह रहे हैं 420। 420 का मतलब होता है चोर। तो ऑनलाइन वालों, तुम लोगों का मल्टीप्लिकेशन आसान बनाना है तो जल्दी ऑफलाइन आओ, तो कूटे जाओगे। जल्दी बोलो कितना आया, कितना? ठीक है, अब सब लोग मेरे साथ समझिएगा कैसे बनाएंगे, देखिएगा सब लोग ध्यान से, इधर देखो सब लोग, जल्दी बताइएगा। 7 5 जा 35, 35 का कितना 5, कितना कैरी 7 2 जा 14, और 2 5 जा 14 और 10 24, 24 में 3 ऐड करो, 27 का कितना आया 2 कैरी, 2 2 जा 4 और 2, आंसर क्या आ गया? कोई दिक्कत? चलिए एक और जल्दी से, तुरंत जल्दी करिए। जल्दी। आ गया? जल्दी बोलो कितना, कितना? अरे बालक एंड बालिकाओं जल्दी बोलो कितना। ठीक है, 5 2 जा 10 का 0, कितना कैरी 3 5 जा 15, और 3 2 जा 15 और 6 21, 21 में 1 जोड़ो, 2 कैरी है अभी भी, 3 3 जा 9 और 2 11। बताओ इतना ही था कि नहीं था? सभी का यही था। तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस में देखो, अगर आपने एक क्वेश्चन में 5 सेकंड भी बचा लिए, ठीक है, तो आप 25 क्वेश्चन में देख लो कितना बचा ले जाओगे, ठीक है ना? तो लास्ट में एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होता है, इसलिए हम इस तरीके को अप्लाई करते हैं। चलिए एक और करिए जल्दी से। 45 इंटू 48, चलिए जल्दी बनाइए सब लोग। 45 इंटू 48 फटाक से बनाइए जल्दी से, सबको बनाना है। बन गया? कितना आया जल्दी बोलो, देखिएगा ध्यान से। 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी, 8 4 जा 32, और 5 4 जा 20, तो 32 और 10 कितना होगा? ऐसे जोड़ा करो, 32 और 10 42, और 42 में 10 जोड़ेंगे 52, तो कितना आया 52। अब 52 में 4 जोड़ दो, 56 का कितना, और कितना कैरी 5, 4 4 जा 16 और 5, यही आंसर है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा इन चीजों पे जब प्रैक्टिस करोगे, आज हम आपको क्वेश्चंस भी दे देंगे लास्ट में, तो वो आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करना है, बस तरीका बता दिए। अब देखिएगा आगे, आगे देखो, अगर मान लो कभी भी एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन आ जाए डेसिमल में कि आपको करना पड़े, जैसे 41 और 31 का, कहने का मतलब समझिएगा,
अगर दोनों में 1 हो लास्ट में, अगर यूनिट डिजिट पे क्या हो, अगर यूनिट वैल्यू, अगर यूनिट वैल्यू 1 है तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर 1 आ गया तो 16 की हो तुम, बहुत आसानी से बना देंगे। ठीक है, इसमें तो और कम दिमाग लगेगा। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखना, इस 1 और 1 का मल्टीप्लाई, जल्दी बोलो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, इस 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 आएगा, ऐसे 12 लिख लेंगे, बीच में थोड़ी जगह छोड़ देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो, बताओ कितना आएगा, यही आंसर है। ठीक है ना, यही आंसर है। आप लोग जरा अपने फंडे से करो जल्दी से, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करवा के देखो क्या यही आ रहा है। जल्दी से करिए कॉपी पे, जैसे करते हैं वैसे करिए और देखिए क्या यही आ रहा है, जल्दी बताइए। देखिए क्या आ रहा था, यही सेम चीज है, कुछ अलग तो नहीं आ रहा। ठीक, तो जल्दी से बताएंगे फिर एक और। जैसे मान लो आ जाए 21 और 31, चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा मल्टीप्लाई, जल्दी, कम ऑन, आ जाएगा, देखेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1, फिर 3 3 जा 3 2 जा 6, और 3 और 3 और 2, क्या यही आ रहा है सभी का, बताइए क्या सभी का यही आ रहा है। तो अब बताओ 1 अगर लास्ट में है तो आराम से बना ले जाओगे। ठीक है, एक और कर दो जल्दी से, 41 एंड 51, जल्दी बताओ क्या आएगा। ऑनलाइन वाले भी भैया धीरे से जवाब करते रहें। आ गया सभी का, 651, ओके। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा। अब 5 4 जा 20 लिख लेंगे, 5 और 4 कितना होता है, 9, 2091, क्या आ रहा है सभी का, गुड। अब आप देखेंगे कि कैसे कैसे डेसिमल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेसिमल के क्वेश्चंस देखेंगे अब हम लोग। तो सबसे पहले डेसिमल के क्वेश्चंस में हमको देखना पड़ेगा, हेडिंग लगा लो, फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल, हेडिंग लगाइए, फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है। अगर हमारे पास दे दिया गया है 4/5, ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। दूसरा, फोर्टी 4/5, तीसरा 12/7। चलिए बनाइए जल्दी से। वन बाई 4, 3/8, बनाइए सब लोग। देखिएगा, अब यहाँ पे एक एक नंबर पे आपको काम करना है, कैसे अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है और अगर हमको डेसिमल में काउंट करना है तो कैसे करेंगे। जल्दी बनाइए सब लोग, ऑनलाइन वाले भी जल्दी जल्दी बनाएं। हो जाए तो बताइएगा, करिए फटाफट।
जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही करिए, उसमें कुछ अलग से हाँ, क्या कर रहे हो? कैलकुलेटर बंद करो। अच्छा, और कैलकुलेटर का यूज कोई नहीं करेगा। अगर आपने कैलकुलेटर का यूज किया तो आपका चालान कट जाएगा, फिर आप हमें मत कहिएगा। बनाइए जल्दी से। अब आप जैसे डिवाइड करते हैं या तो आप वैसे कर लीजिए, अगर आप डायरेक्टली कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली कर लो। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी हम डिवाइड करते हैं, जैसे 4/5 को डिवाइड करना है, समझिएगा जरा ध्यान से। 4/5 है, तो 4 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। ऐसे तो करना है। तो आप बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम डायरेक्टली कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ? सबसे पहले हमने देखा कि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो सर सबसे पहले क्या लगाएंगे? पॉइंट। और पॉइंट लगाएंगे तो यहां क्या बढ़ाएंगे? 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितने बार में जाएगा? 8 बार में। कितना हो जाएगा? 40। अब बताओ कोई दिक्कत? यानी अगर सर आप देखो तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते थे, जल्दी बताओ। इसको क्या लिख सकते थे सर? पॉइंट बढ़ाएंगे और जीरो, सॉरी पॉइंट के बाद 0 बढ़ाएंगे और 5 8 जा 40। मतलब सर इसका आंसर क्या आ गया? 0.8 आ गया। क्लियर है सभी को? इसी तरीके से सॉल्व करना है, बहुत आराम से बता रहे हैं, देखिएगा। और ये सब बहुत जरूरी है आपको सीखना। अगला देखिए। अब इसको सॉल्व करिए जरा, इसको बताइए आंसर क्या बना। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप ऐसे देख लो, क्या था? 44 और किससे? 8 था कि 5? 5 है, 8 नहीं, 5 है। तो आप बताओ अगर हम कर दें कितनी बार में? 8 जा, तो 5 8 जा कितना होता है? 40 होता है। कितना बचा हमारे पास? 4। अब 0 ऐसे तो बढ़ाएंगे नहीं, 0 बढ़ाने के लिए यहां क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब यहां पे 0 बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा? 8.8। ये आंसर आ गया आपका, 8.8। अगला बताइए क्या आएगा? देखो क्या था, 12 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो 7 बन जा। अब बताओ कितना बचा हमारे पास? कितना बचा? 5 बचा। अब ये बताइए क्या 7 से हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगाएंगे? पॉइंट। और क्या बढ़ा देंगे? 0 बढ़ा देंगे। अब बताइएगा जब आप 7 को 50 से मतलब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 बार में कितना आएगा? 49। कितना बचा? 1। अब बताओ क्या डिवाइड कर सकते हैं? तो कितने 0? 1 0। कितना आ जाएगा? 7 बन जा 7। कितना बचा? 3 बचा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा डेसिमल के कितने डिजिट तक सॉल्व करना है? 2 डिजिट तक। डेसिमल के कितने डिजिट तक सॉल्व करना है? 2 डिजिट तक। ठीक है, चलिए यहां तक की बात फिनिश हो गई। तो यहां पे आंसर क्या आया हमारा? 1.71। 1.71। आगे सॉल्व करोगे कंप्लीट आंसर मिलेगा। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, बताइए क्या करें? 1/4 को, तो यहां पे छोटा संख्या है तो यहां पे क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। तो कितना आएगा? 4 2 जा 8। अब क्या करेंगे? 2 बचा। तो बताओ कितना आएगा? ऐसे कर लो तो तुम लोग ज्यादा समझ पाओगे, नहीं तो ऐसे समझ ही नहीं पाओगे। कितना था? 1 को डिवाइड करना है 4 से, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 4 2 जा 8। ठीक है ना? यहां पे कितना बचा? 2। अब ये बताओ यहां पे 0 बढ़ा सकते हैं ना? तो 4 5 जा कितना आ गया हमारा? 0.25। तो यहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.25। ये आ गया। इसको बताओ सॉल्व करके जल्दी से क्या आएगा? 3/8 को सॉल्व करिए फटाफट। 3/8। 3/8। चलिए बताइए, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितना बनेगा? हाँ 3 टाइम 8 3 जा 24। कितना बचा? 6।
जीरो बढ़ाया, अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार में, 7 टाइम में, तो कितना आएगा 56, 8 7 जा 56, कितना बचा 4, जीरो बढ़ाएंगे क्या आएगा 5 जा, तो आंसर क्या आ गया 0.375, 0.375, 0.375। बताओ क्लियर है सभी को, इतनी बात क्लियर है ना, श्योर हो ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर दो। अच्छा अब सबको बताना है एक क्वेश्चन और, अगर हम आपसे कह दें 17/6 16, चलिए सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा। हाँ सभी को सॉल्व करना है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। आ गया, कितना आया, नहीं सॉल्व हुआ, आया कुछ, समथिंग समथिंग कुछ नहीं होता है, जल्दी बताओ। इसको फाइनल डिजिट तक निकालो, फाइनल तक निकालो, हाँ फाइनल डिजिट तक निकालिए, 2 तक नहीं, फाइनल तक निकालिए, और पक्का भूसा खाओगी अगर नहीं आया, जल्दी करो। सही तो है। अब आगे 16 1 जा 16, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, अब आगे करो, अभी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, अब क्या करोगे, हो रहा है, कहाँ हुआ, हाँ सही है आपका, आपका सही है, इधर हुआ नहीं हुआ, तुम लोगों का गुड, सही है। आगे बताओ भाई, जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है इसमें, वही आपको सिखाना है, जल्दी बताओ कितना आएगा, कुछ हुआ नहीं, देखा वहीं पे आप लोग गलती कर रहे हो जहां हमको पता था, क्यों भाई साहब हुआ, हाँ 1.1, वेरी गुड, कह रहे 1.1 आएगा सर, देखो कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हैं, आहा, नहीं कंप्लीट आंसर निकालो इसका, हाँ आगे जहां तक जाए पूरा निकालो, हाँ कितना आया, हे प्रभु, ये घूसा खाएंगे ये लोग, गुड। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जीरो हम कभी भी अपने मन से ऐसे नहीं बढ़ा देंगे, ठीक है, तो वो चीज हम आपको समझा रहे हैं, उसको समझिएगा जरा आप लोग, ऐसे ही जीरो नहीं बढ़ा देंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपसे कह दिया किसको डिवाइड करना था जरा बताओ, 17 है और 17 में भाग लगाना है किसका 16, तो 1 बार में गया, कितना आया 16, कितना बचा 1, अब बताओ ये जाएगा नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने के बाद में क्या बढ़ाएंगे, जीरो, तो एक जीरो तो आप बढ़ा सकते हो, एक जीरो बढ़ा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि जितने मन हो उतने बढ़ा लें, ऐसे नहीं, लेकिन बढ़ाओगे लेकिन ऐसे नहीं। अब आपको पता चला कि सर अभी भी ये नहीं जाएगा, तो अगर आपको इस 10 में जीरो बढ़ाना है तो आपको यहां भी एक जीरो लाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस बात को हमेशा कंसीडर करके रखना, क्योंकि फंस जाओगे नहीं तो एक जीरो तो डेसिमल के बाद में हम बढ़ाएंगे ऐसे, अगर फिर भी नहीं जा रहा है तो एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, फिर एक नीचे बढ़ाएंगे, तो अब यहां पे एक जीरो और लगा देंगे, क्योंकि यहां पे जीरो लगा दिया। अब बताओ 16 से कितनी टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा, 96, तो ये आ गया 96, अब बताइएगा कितना बचा 4, तो डेसिमल आपने लगा दिया है, एक जीरो की आपको छूट है, डिस्काउंट है कि एक जीरो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर और एक जीरो चाहिए होता तो फिर हम क्या लगा देते,
0। तो अब देखिएगा 16 से काटो इसको 16 से, कितनी बार में जाएगा? हाँ ठीक, वेरी गुड। 2 टाइम्स में कितना आएगा? 32। कितना बचा? 8। फिर एक 0 बढ़ा दो, क्योंकि डेसिमल लगा है ऑलरेडी, तो 0 बढ़ा देंगे। कितने बार में जाएगा? 5 बार में। कितना आएगा? 80। यही आंसर था ये। क्लियर है ना सभी को? तो इस तरीके से हम 0 वाला फंडा रखते हैं, ठीक है? क्लियर है ना? चलिए, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब आप आइए, हेडिंग लगाइए, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अच्छा, इसको नोट करना है क्या? ये वाला पार्ट, ये वाला नोट करना है? नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगा लो, डेसिमल टू फ्रैक्शन। आप लोग लगा लीजिए, मैं नहीं लगा रहा। डेसिमल टू फ्रैक्शन। ऑनलाइन वाले भी भैया ध्यान दें, ऑनलाइन वाले कहेंगे गुरुजी हमको तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में देखो कितने बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। कोई कह रहा है सर 0.222, 1.714, 1.05555। हे भगवान! और किसी को नहीं आ रहा तो धीरे से अंगूठा ही दिखाई दे रहा, कह रहा वेल डन सर। चलिए आगे देखिएगा। अब हमने कहा कि हमको डेसिमल टू फ्रैक्शन करना है, तो डेसिमल टू फ्रैक्शन मतलब आपको फ्रैक्शन में करना है, तो डेसिमल में आंसर आएगा, जैसे हमने कह दिया 0.4/6, 0.6 ऐसे लिख दिया। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, 0.25 या सिर्फ 2.5 रखो, ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। 0.25 सॉल्व करिए आप लोग तब तक, जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 0.72/8, 0.10 ऐसे लिख लो। चलिए बनाइए सब लोग। जल्दी बनाइए। बिल्कुल भाई, ऑनलाइन का मैसेज तो बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्यों नहीं चेक करेंगे? आप लोग भी तो हमारे हो, ऐसा थोड़ी कि ऑफलाइन वालों को ही मानते हैं। (12.6/3) थ्री है, सिर्फ 0.3 नहीं है। करिए जल्दी से। 5.25। आय हाय हाय, तो लोग हैं सभी के? क्लियर है सभी को? अब देखिएगा क्या करेंगे यहां पर, सुनते रहिएगा सब लोग बहुत ध्यान से। अब अगर ये आपको क्लियर हो गया तो डिवाइडेशन भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देखो डिवाइड वाले दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, ठीक है? तो कभी भी फ्रैक्शन देखिए तो ऐसे लिखा है, तो आपको ये पता है कि सर यहां भी देखो
डेसिमल 1 पॉइंट मतलब एक नंबर पहले है, यहाँ भी एक नंबर पहले, तो ये डेसिमल से डेसिमल क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, अब बताओ हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई, 2/3। यही आंसर है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, बस आपको सीखने की देर है। क्लियर है ना सभी को यहाँ तक? वेरी गुड। आगे आओ, देखो आपको हमने बताया था कि सपना मैडम ने हमको क्या पढ़ाया है, जल्दी बताओ। हम लोग सपना मैडम ने क्या पढ़ाया बचपन में, कि हर नंबर के नीचे कितना होता है, 1 होता है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं था तो कौन होता, अब डेसिमल हटाएंगे तो कितने बार डेसिमल है, अंक बाद 2, तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2। ध्यान देना, अगर यहाँ पे एक डिजिट बाद होता तो कितने जीरो बढ़ाते, 1, लेकिन 2 के बाद है तो कितने जीरो, 2 जीरो। अब बताओ 25 बन जा, 25 का टेबल आता है, आता है, आता है। चलो 25 बन जा, 25 और 25, वेरी गुड। कितना, 4 जा, तो 1/4 आंसर आ गया। ये आपकी फ्रैक्शन आ गई, ये आपकी क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। अच्छा आप इसको 5 से काटना चाहते हो, 5 से भी हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जो छोटे छोटे नंबर से काटते हैं बताइएगा, 5 5 जा 25, ध्यान से देखिएगा, और 5 2 जा 10 और एक जीरो बच गया, कितना हो गया, 20 हो गया। 5 1 जा और 5 4 जा, तो बताओ 1 4 ही तो आया, आया कि नहीं आया। तो जरूरी नहीं अगर आपको छोटे नंबर्स का टेबल आता है तो आप छोटे से काटिए, लेकिन कहने का मतलब यह है, समझिएगा कि अगर आप इसको 5 से काट रहे हैं तो इसको भी किससे काटें, 5 से। अगर हम इसको 2 से काट रहे हैं तो इसको भी 2 से ही डिवाइड करेंगे। अगर हमने इसको 25 1 जा 25 किया है मतलब 25 से, तो इसको भी किससे, 25 से। सेम टेबल से आपको डिवाइड करना है। आगे आओ, इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सब लोग। ऑनलाइन वाले भी जवाब देते रहे भैया, कृपया। ऑनलाइन वाले कहां गए भाई, हाँ तो कितना आया आंसर, इसका कितना आया, कितना, 36/5। 36/5 को और सॉल्व करिए, कितना आएगा, डेसिमल में कितना आएगा, देखिए सॉल्व करके, तब आपको पता चलेगा सही है कि गलत। जल्दी बताओ। अब जैसे यहां पे कई सारे ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर 7.2 7.2, क्या ये चीज सही है, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब है, 0.72/0.1। अब बताओ इसको क्या करेंगे, जल्दी बताइए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हम इतना कर सकते हैं कि अगर हम नीचे से पॉइंट हटाएं तो ये बताओ किधर खिसक जाएगा पॉइंट, ऐसे तो खिसकेगा भाई, आप बताओ ऐसे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, नहीं समझ आया, नहीं आया, देखिएगा ध्यान से। जैसे हमने कहा अगर यहां से हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कितने जीरो बढ़ाते हैं, तो ये पॉइंट भी खिसक जाएगा। या फिर आप ऐसे ना करिए, आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं बताइए, दूसरा तरीका अगर आप देखिए तो क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या किया, इसमें क्या किया है, 2 से क्या किया है भाई, इसको अगर 0.1 है तो हम बताओ 7.2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या है हमारा, 1 है, और 1 बताओ हर नंबर के नीचे होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 1 से कोई मतलब ही नहीं होता, एक पॉइंट डेसिमल इधर खिसक जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। इसको करिए जल्दी से, इसको सॉल्व करिए फटाक से, जल्दी स्पीड में। अब देखिए एक अंक बाद अगर आपका डेसिमल है तो बताओ क्या करेंगे, नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो आएगा,
जल्दी सॉल्व करिए, तुरंत के तुरंत, जल्दी से सॉल्व करें। डेसिमल डेसिमल डेसिमल, ऑनलाइन वाले भी आंसर करते रहे फटाफट, बिना किसी टेंशन के। चलिए बताइए भाई, आया सभी का? क्या आया इसमें? सर एक अंक बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ाएंगे? एक जीरो बढ़ा दिया सबने। अब ये बताइए, क्या आप देखिए यहां पे हमने आपसे कहा था जैसे 3 की डिविजिबिलिटी बताओ क्या होती है, 3 की भाज्यता क्या होती है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। तो आप एक बात बताओ, ऊपर वाला नंबर क्या 3 से डिवाइड होगा? जल्दी से देख के बताओ, सबको सिखाया है बहुत अच्छे से। क्या ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होगा? 2 और 1 और 6 बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो ये भी 3 है, ये भी 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड, और बताओ ये वाला 3 से डिवाइड है कि नहीं है? चलिए डिवाइड करिए, कितना आएगा जल्दी बताओ, सॉल्व करके फटाक से, आपका काम है। 3 से डिवाइड करिए, करिए भाई, हमको आता है, हम कर देंगे, समझना आपको है, पेपर में आपको बैठना है। तो जल्दी से करके बताओ कितना आएगा, जल्दी 3 से डिवाइड करो। हाँ अब देखना कुछ लोग करेंगे क्या, कहेंगे सर 3 4 जा, जल्दी बोलो, 3 4 जा और 3 2 जा 6। तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? अगर आपको कभी ऐसा लगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन सुन लेना, कि ये गलत है, तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करवा के देख लो। 3 2 जा और 3 4 जा, आ गया ना? अब क्या था, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 10 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बताओ दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 2 से। तो बताइएगा कितना आएगा 2 से डिवाइड होके? 21। और ये कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब बताओ आंसर क्या आ गया? 21/5 आ गया। तो ये देखो, ये जो नॉर्मल कैलकुलेशन है, डिवाइड करना, ये सब करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़िए। अब इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताओ क्या आएगा, तुरंत के तुरंत बताएंगे, नहीं हम आप ही लोगों को बताना है। जल्दी बताइए कितना आया, कुछ आया? कितना आया? 21/2। अच्छा एक बात बताइएगा, सुनिएगा ध्यान से, यहां पे एक डेसिमल है और यहां पे 2 अंक बाद डेसिमल है, तो इसको अगर हम बनाए तो बताओ कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये वाला डेसिमल हटाएं तो बताओ ये वाला डेसिमल कहां जाएगा? आगे बढ़ जाएगा ना? तो याद रखिएगा, डेसिमल अगर नीचे वाला हटाते हो तो ये वाला आगे बढ़ेगा, मतलब 52.5 और नीचे क्या बचा? 5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, डेसिमल में सॉल्व करके बताओ, चलो डेसिमल में सॉल्व करिए इसको, डेसिमल में सॉल्व करके बताइए एक वैल्यू क्या आएगी, फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल में बताओ सब लोग। आप 52.5 को 5 से डिवाइड करके बताओ जल्दी से क्या होगा। 52.5 को 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड करो। 52.5 को 5 से डिवाइड करना है,
जल्दी करिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सब लोग बताना, जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 10 जा कितना होता है, जल्दी बोलो। 5 10 जा 50, और आप बताओ 50 में कितना बचा हमारे पास, 2 इधर गया तो क्या हुआ, 5 5 जा 25, और कितने अंक बाद डेसिमल है, आंसर क्या आ गया, 10.5 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से आपको एक बात बता दें, सुनो पहले ध्यान से, जब भी कोई डेसिमल चीज होती है, सुन लो ध्यान से, जब भी कोई डेसिमल चीज होती है और डेसिमल में सॉल्व करने के लिए आपकी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो आपको ऑलवेज दिक्कत होगी। जैसे अभी देखना, अभी तो ये हम डिवाइडेशन या फिर फ्रैक्शन बता रहे थे, अभी जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आएंगे तो देखना बहुत लोग जोड़ भी नहीं पाएंगे डेसिमल में। क्यों? क्योंकि हमेशा हम लोगों ने क्या किया है, 4 + 8 12, कभी डेसिमल वाला ऐड किया, जल्दी नहीं ऐड किया है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, आज हम सभी को 20-20 क्वेश्चन देंगे, 20-20 क्वेश्चन देंगे, अरे दैया रे मर गए, और 20 क्वेश्चन कल सबकी कॉपी पे होने चाहिए। उन 20 क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करेंगे पहले, या 20 चलो 10 दे दें, 10 दे देंगे। तो जब आप घर से आएंगे करके तो आप रात में उसको लगाएंगे क्वेश्चंस को, और वही 10 सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उन 10 क्वेश्चंस को आपको करके आना है घर से, तब जाके आपको डेसिमल थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब क्लियर है डेसिमल। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो पूरा 1 घंटे क्लास में खड़े रहोगे, ये पनिशमेंट होगा। हाँ, तो करके आना है। फिर अगर किसी को ये लगता हो कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे तो वो करके आएगा। अब ये मत ऑप्शन ढूंढना कि कल आएंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि आपको पता है हमारी नजरों में सब लोग हो, आप बच नहीं सकते मेरी नजरों से। तो अगले दिन हम मिलेंगे फिर तुमसे, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगले दिन भी बचोगे नहीं आप। चलिए आते हैं एडिशन पे। कहाँ आते हैं, एडिशन पे। तो हेडिंग लगाओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, करिए। 12.45 लिखा हुआ है, 12.45 और प्लस जोड़ना है आपको 8.6 को, 8.6 को। जल्दी करिए सब लोग, पहला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। क्या बनेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन करवाएंगे देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जल्दी जोड़ के बताइए क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल, ऑनलाइन वाले भी। हाँ बिल्कुल भाई, डोरजी जी बिल्कुल सही बात आपने बताई। हाँ तो बताइए आप लोग कितना आया। अब एक बात समझिएगा कैसे ऐड करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको यहां पे चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी। क्या करने पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस हमेशा करेंगे जीरो से। सामने देखो सब लोग समझा रहे हैं। जब जैसे यहां बताओ पॉइंट के बाद, अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बड़ा आसान है, कर दोगे बड़े आराम से। यहां पे पॉइंट के कितने डिजिट बाद है, कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद, जल्दी बोलो, 2 है ना, और यहां पे कितने हैं, 1 है। अभी बताओ चीजें बैलेंस हैं, नहीं बैलेंस हैं। तो आप क्या करो, यहां पे एक जीरो बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। आराम से बना देंगे ऐसे। अब क्या करना है, बहुत आराम से समझिएगा कि पॉइंट को पॉइंट के सामने रखना है। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे 12.45, अब इसका वाला पॉइंट इसके सामने लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, 6 इसके नीचे और 0 इसके नीचे। अब बताइएगा ये 5 हो गया, और 6 और 4 कितना होता है, जल्दी बोलो, 10 का 1 कैरी, और 2 और 1 6 और 4 10, 10 का कितना कितना 0, कोई 1 बता रहा है, 1 वाले कहां हैं, 10 का कितना 0। अब हमारे पास बचा कितना 1, 1 कहां जाएगा, कितना होगा
3 होगा, और कितना 1। अब ये बताओ यहां पे डेसिमल कहां लगेगा? तो अब बताओ इतना किसका आ रहा था? हाथ उठाएं। कहां पे? अच्छा 8 है यहां पे। अगर ये होता तब तो सही था ना, अगर सिर्फ इतना होता क्वेश्चन तब तो सही था ना, लेकिन यहां पे और कितना है हमारे पास? अगर सिर्फ इतना होता तो ये सही आंसर है, लेकिन अगर यहां पे हमको 8 और दे दिया तो क्या करेंगे? यहां पे 8 और है, तो अब देखो यहां पे 5 और यहां पे 0, एक कैरी था, 8 और 2 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 1 कैरी आया, फिर 1 और 1 2। क्या यही था सभी का? जल्दी बताइए। वेरी गुड, एक और करिए फटाक से। 15.35 और प्लस 7.2। जल्दी सॉल्व करिए सब लोग, गलत नहीं होना चाहिए। आ गया? चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, दोनों ही क्वेश्चन बनाइए। उधर वाला और इधर वाला। जल्दी से। हो गया सभी का? चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए क्या आया है इस वाले का। तो ये जो 7.2 है, और यहां पे देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, जल्दी बोलो। 1 है, और यहां पे कितने हैं? तो यहां पे कितने जीरो बढ़ा लेंगे? एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब इधर से इसको हटा दो, अब इसको पॉइंट लिखेंगे और 7 किधर लिखेंगे? इधर को। और ये कितना लिखेंगे? 2 जीरो। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 आ गया, 5 आ गया और पॉइंट, और ये कहाँ 2 आ गया और ये 2 आ गया। क्या यही आया था सभी का? जल्दी बताओ, इसको ऐड करिए जल्दी से। अब देखो यहां पे बैलेंस करो, यहां पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं और यहां पे कितने हैं? 2 हैं, तो यहां पे कितना जीरो बढ़ा देंगे? एक जीरो। अब बताओ इधर भी 3 इधर भी थी, तो पॉइंट के बाद वाला मैनेज करना है आपको, लगाया था ऐसे ही। तो अब देखिएगा यहां पे 3.750 हो जाएगा, और ये क्या है? पॉइंट के सामने पॉइंट, और 428। अब बताओ जल्दी से यहां पे क्या आएगा? ऐड करेंगे 8 आएगा, कितना आएगा? 7 आएगा, और कितना आ जाएगा? कितना? 11 का 1 कैरी, और 3 और 1। अब बताओ यही आया था सभी का? चलिए तो सबसे पहले हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है? आपको कुछ क्वेश्चंस करके लाने हैं घर से। तो सबसे पहले होमवर्क में लिखिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर हमने जरा भी लापरवाही की तो ये टॉपिक दिमाग में नहीं आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, और ये मैं कल आपकी सबकी कॉपी में चेक करूंगा, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको बना के लाने हैं, ठीक है?
जैसे दिया गया है 0.5, 0.5 ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको, ऐसे लिख लेना, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन है 0.25, सभी को अब वैल्यू सॉल्व करके लाना है, ये नहीं कि पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ा दिया दिखा दिया सर को, उसको डिवाइड भी करना है कि सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन 0.75, ऑनलाइन वाले भी आंसर करेंगे। 0.2, फोर्थ क्वेश्चन 0.2, फिफ्थ क्वेश्चन 0.125, 0.125, सिक्स नंबर 0.375, 0.375, 0.04, 0.04, 7 नंबर क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन है आपका 1.2, 9 नंबर क्वेश्चन है 2.75, 2.75 और 10 नंबर क्वेश्चन है आपका 3.0625, 3.0625। ये 10 क्वेश्चन सभी की कॉपी पे बने होने चाहिए। और सुन लो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आप क्या करो कि यहाँ पे डेसिमल हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा दो और कह दो सर आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसको प्रॉपर वे में सॉल्व आंसर चाहिए मुझे। जैसे देख लो कि अगर यहाँ पे पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाएंगे तो इसको बताओ डिवाइड भी तो कर सकते हैं, तो वो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ रहा वो वाला आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये डेसिमल का टॉपिक है। डेसिमल में देखो जब तक आप प्रैक्टिस 5 और दे दें, 5 और दे दें, चलिए भाई घर पे करोगी क्या, पढ़ना है ना, तो 5 और ले लो। अच्छा देखिएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के दे दे क्वेश्चन, करोगे? हे भगवान, धीरे से खोपड़ी हिला रहे हैं, नहीं सर काहे जान लेने तुले हैं। चलिए अच्छा कुछ क्वेश्चन और बता रहे हैं, करके आइएगा, ठीक है। 5 और बस, 5 और, इतना टाइम मिलेगा आपको, और देख लो 5। 32/7 डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। 99/2 आसान से हैं, कठिन नहीं है। 37/5 4, 50/3 5, 100/3, ये 5। अब ये जो इतने क्वेश्चन हैं, अगर आप इतने बना ले गए तो फिर आपको लगेगा कि यार डेसिमल अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है, और डेसिमल का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाना डेसिमल का, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को करके आना है कल वाली क्लास में। सबसे पहले सुन लो, पहले जाना नहीं है अभी, सबसे पहले हम आएंगे और सबकी कॉपी फटाफट, आप लोग आओगे जैसे ही यहां से क्लास छूटेगी, अपनी सीट पर इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के बैठ जाओगे रखे। हम फटाफट चेक कर लेंगे कि सबने किया है कि नहीं किया। आपने सही किया या गलत वो एक अलग चीज है, क्योंकि सीखने आए हो, सिखाएंगे हम। तो उसके बाद ये 15 क्वेश्चन हम खुद डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फिर आपको मैच करना है, सबसे पूछेंगे किसके कितने सही हैं, किसके कितने गलत हैं। और जो सबसे मोस्ट चीज है वो क्या है, अगर किसी ने कैलकुलेटर का यूज किया तो कूटे जाओगे, याद रखिएगा। यहीं पे अगर हमको शक हुआ कि आपने कैलकुलेटर का यूज किया, क्योंकि मुझे पता है कौन कर पाएगा सारे, कौन नहीं कर पाएगा, तो यहीं खड़े होकर सॉल्व करवाएंगे बोर्ड पे, याद रखना ये भी बात। तो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है, कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा। अब धीरे से 1 से लेकर 10 तक के क्यूब बता दो, उसके बाद जाओ। अलग अलग पूछेंगे, एक साथ नहीं, चक्कर में ना पड़े रहो। चलिए खड़े हो जाओ, कौन खड़ा होगा, कौन बनेगा करोड़पति? हाँ भाई, बैग, जो बैग संभाल रहा, कौन सा बैग संभाल रहा, हाँ चलो खड़े हो बालक। 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब बताओ, भी सब बताएंगे, देखना। करवाए थे ना, चलो बताओ, क्लास आए थे ना उस दिन, हाँ चलो शुरू हो जाओ।
अभी सब खड़े होंगे, जल्दी बताओ। 1 का क्यूब, हाँ आगे बोलते जाओ बोलते जाओ। हाँ 2 का क्यूब 9, 2 का 9, नहीं कौन? हाँ अब जल्दी जल्दी बताते जाओ यार। 3 का, हाँ अब सबके प्राण हरे जा रहे हैं, कहाँ गए क्यूब, है ना? हाँ किसका? 3 का, ठीक वेरी गुड। 9 का, खड़े रहो। हाँ बीच में से, हाँ खड़ी हो जाओ। हाँ खड़ी हो खड़ी खड़ी हो गई कॉपी, पलट चुकी कॉपी। बताइए 8 का क्यूब, 296, वेरी गुड, खड़ी रहो। चलो खड़ी हो। 9 का क्यूब, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, खड़े हो। 6, खड़े रहो, तुम्हारा तो पहले क्लास से, खड़े हो। 6, अरे रखो उसको, 6 का क्यूब बताओ। अभी देखना आज ये सब पिटेंगे, अभी रूल मंगवा रहे हैं। तो पढ़े थे उस दिन, पहला क्लास है आज, बैठ जाओ। थे 6 का क्यूब बताओ। गुड। बताओ 6 का क्यूब, वेरी गुड, पहला क्लास है आज, थे अच्छा, थे। चलिए आप बताइए 5 का। कंफ्यूज, क्यूब पूछ रहे हैं 5 का, हाँ गुड। चलो बताओ 7 का क्यूब, वेरी गुड, बैठ जाओ। बता, लिखे तो नहीं कहीं? ठीक। 6 का, हाँ बताओ। 4 का, हाँ 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 सही है। हाँ भाई आए थे, बताओ 6 का, ठीक गुड, बैठ जाओ। तो देखिए अब अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, अभी चलो ठीक है सबसे नहीं पूछ रहे, सब लोग बैठ जाओ। रिवीजन नहीं करोगे तो यही होगा, और पूछ ले किसी से। तो जल्दी से बताओ 1 का क्यूब, सब लोग बोले 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 3 का, 8 का, 8 का, 9 का, 7 to 6 का। तितली उड़ा रही हो हाँ? हाँ तो 6 का क्या होगा? 2 1। चलिए बताइए 11 का स्क्वायर, 11 का, 11 का, 12 का, 1 4, भूलो मत 1 4। देखो अगर आप इसको, पता है क्या होगा, अभी जैसे ये सब चल रहा है, अभी जैसे डेसिमल पढ़ाएंगे तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल जैसे नहीं होता है, मिक्सी में डाल दो सब गाजर मूली और मिक्सी बटन दबा दो, मार खरबर खरबर खरबर, है ना? वही तुम्हारा दिमाग हो जाएगा डेसिमल टॉपिक में। याद रखिएगा डेसिमल में इतना बारीक सोल्यूशन होता है, इधर उधर जरा भी हुआ काम गड़बड़। अब ये बताओ डेसिमल पे जब प्रेशर पड़ेगा तुम्हारे दिमाग पे तो तुम ये सब भूलोगे कि नहीं? तो इसीलिए इसको बना के रखना है। याद रखिएगा जीवन में जिसने अपना दिमाग जितना यूज किया उसके पास उतना ही है, तो इसलिए याद सबको करना है। जल्दी बताओ 11 का, जल्दी 11 का, 12 का, 1 4, 13 का, 1 6, 14 का, 1 9, ठीक, 15 का, 2 2, 2 2, ठीक है ना? तो ये सब रिवीजन और 15 क्वेश्चन सबके होने चाहिए। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले भी भैया करेंगे ये क्वेश्चन और कल देंगे सब लोग आंसर। थैंक यू सो मच।